नमस्कार। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 2 विषय हिंदी का 7वां पाठ। इससे पहले हमने जो पढ़ा था वो है दांतों की सफाई। इसमें दांतों की सफाई के बारे में बताया गया था कि हमें दांतों की सफाई रखना कितनी ज़रूरी है। वैसे तो स्वास्थ्य के लिए सभी अंगों की शरीर के लिए सभी अंगों की सफाई रखना ही ज़रूरी होती है, अनिवार्य होती है। तो हमें हमेशा अपने स्वास्थ्य को स्वस्थ रखने के लिए नियमित सफाई रखना ज़रूरी है। अगर हम थोड़ी सी भी लापरवाही करते हैं तो हमें नुकसान पहुंचा सकती है। तो हमने इसमें दांतों की सफाई के बारे में पढ़ा। अब हम पढ़ेंगे 7वां पाठ, नंदिनी की डायरी। इसमें नंदिनी एक डायरी लिखती थी, रोज़ाना की दिनचर्या लिखती थी, अपनी घटनाओं अपने अनुभवों को डायरी में लिखती थी ताकि उसको हमेशा याद रहे और हमें लिखना भी चाहिए। तो हम नंदिनी की डायरी को पढ़ेंगे कि उसने क्या क्या अनुभव, क्या क्या घटनाएं लिखी। सबसे पहले पाठ से पूर्व में पहले कुछ बातें बताई गई हैं तो हम वो पढ़ेंगे। यदि हम दिन प्रतिदिन की घटनाओं को अपने अनुभवों से जोड़कर डायरी में लिखते रहें तो वह हमें हमेशा याद रहते हैं। इससे हमें अपनी बात को अच्छी तरह से कहना और लिखना भी आ जाता है। एक छोटी बच्ची जिसका नाम नंदिनी है, वह अपने पापा और छोटे भाई के साथ चिड़ियाघर देखने गई थी। आइए पाठ पढ़कर जाने कि उसने अपनी डायरी में क्या क्या लिखा। तो हम आज नंदिनी की डायरी पढ़ेंगे। उसने डायरी लिखी थी 25 जनवरी 2020। ये नई दिल्ली। आज मैं अपने पापा और छोटे भाई अमन के साथ चिड़ियाघर देखने गई। सबसे पहले हमने पानी में तैरने वाले पक्षियों को देखा। अनेक प्रकार की बतखें तथा दूसरे पक्षी तालाबों में तैर रहे थे। आगे बढ़ने पर हमें अलग अलग तरह के पशु दिखाई दिए। बाड़े से घिरे एक बड़े स्थान पर हमने गैंडा देखा। उसकी खाल बहुत मोटी लग रही थी। फिर हमने लंगूर देखे। उनके मुँह काले एवं पूँछ लंबी थी और वे पेड़ों पर बैठे थे। उनके पास ही एक बाघ था। उसके शरीर पर गहरे पीले रंग की धारियाँ थीं। आगे बहुत मोटा और चौड़े मुँह वाला एक दरियाई घोड़ा था जो कीचड़ में लौट रहा था। तो देखो, इसने चिड़ियाघर में बहुत सारे जानवर भी देखे, अलग अलग पशु पक्षी देखे। कोई पानी में तैर रहा था, कोई पिंजरे में बंद था, किसी के मुंह काले थे, किसी का मुंह काला था, तो किसी की पूंछ लंबी थी और पक्षी पेड़ों पर बैठे थे। किसी के शरीर पर पीले रंग की धारियाँ थी। जो सबसे हमें पता है पीले रंग की धारियाँ किस पे, एक बाघ होता है। देखो ये रहा, पिंजरे में बंद है बाघ। तो हमने चिड़ियाघर में आगे भी और पढ़ेंगे इसके बारे में कि हमने चिड़ियाघर में क्या क्या देखा। हमने ऊंची गर्दन वाला जिराफ भी देखा। अब ऊंची गर्दन वाला जिराफ, ये देखो ये रहा, सब लंबी है ना उसकी गर्दन। तो ऊंची गर्दन वाला जिराफ देखा। उसकी ऊंची गर्दन को अमन और मैं देखते ही रह गए। इतनी लंबी गर्दन थी कि वो देखते ही रह गई दोनों। वह ऊंचे ऊंचे पेड़ों से पत्ते खा रहा था। पापा ने बताया कि गैंडे की नाक पर जो सींग है वह केराटिन नामक प्रोटीन से बनता है। यानी कि जो गैंडा था उसकी नाक पे जो सींग होता है वो केराटिन नामक प्रोटीन से बनता है, जो बालों, नाखूनों और खुरों में पाया जाता है। देखो ये रहा, ये देखो, ये दिख रहा है ना, ये गैंडा है। इसके देखो मुंह पे नाखून जैसा है, तो इसमें केराटिन नामक का प्रोटीन पाया जाता है। मुझे यह जानकर बड़ी हैरानी हुई। हमने सुंदर, यानी कि उनको ये जानकर हैरानी हुई कि गैंडे की नाक में केराटिन नामक का प्रोटीन बनता है। हमने सुंदर हिरन और बारहसिंगों को उछलते कूदते भी देखा। शेर, भालू, बाघ, चीता आदि को बड़े बड़े पिंजरों में रखा गया था। लंगूर और बंदर इधर उधर उछल कूद कर रहे थे। हमने वहाँ बहुत सारे रंग बिरंगे तोते और चिड़ियाँ देखी जिन्हें देखकर मज़ा आ गया। देखो, तोते तो वैसे भी सुंदर होते हैं और रंग बिरंगे तोते देखे, रंग बिरंगी चिड़ियाँ देखी जिन्हें उनको देखकर बहुत मज़ा आया। वह अपनी मीठी मीठी बोलियों में चहचहा रहे थे। घूमते घूमते शाम हो गई। मैं और अमन काफ़ी थक गए थे। हम सबने एक स्टॉल पर पानी पिया और थोड़ी देर आराम किया। फिर हम सब लौट आए। घर लौटकर हमने चिड़ियाघर में जो देखा था
वह दादी और दादाजी को बताया। अब मुझे नींद आ रही है और मैं सोने जा रही हूँ। अगले सप्ताह हम सब इंडिया गेट देखने जाएंगे। नंदनी, देखो नंदनी ने एक डायरी लिखी, रोज़ाना डायरी लिखती थी, अपने दिन प्रतिदिन की जो दिनचर्या है वो लिखती थी कि वो कहाँ घूमने जाती है, क्या खाती है, क्या पीती है। तो उसके बारे में उसने अपनी डायरी में लिखा कि हम आज चिड़ियाघर में घूमने गए और चिड़ियाघर में गेंडा, बाघ, बंदर, हिरन, बारहसिंगे, तोते, इन सबको देखा और उनकी बोलियां सुनी। घूमते घूमते हमने चिड़ियाघर में सारे जानवरों के बारे में पता भी किया और देखा भी। और फिर हमने थक के जब हम सब ने चिड़ियाघर घूम लिया तो हम एक दुकान पर बैठे, स्टॉल जिसको कहते हैं, वहाँ पे पानी पिया, आराम किया और हम घर लौट आए। तो नंदनी ने अपनी दिनचर्या इस डायरी में लिखी जो हमने पढ़ी। अब हम पढ़ेंगे शब्दार्थ। हैरानी, हैरानी यानी अचरज। मीठी बोली यानी कि मधुर बोली। कूदना, छलांग लगाना। चहचहाना यानी कि चिड़ियों की आवाज़। मज़े की बात, इस डायरी में मज़े की बात। बच्चों, डायरी लिखना बहुत मज़े की बात होती है। इसमें हम वह सब कुछ लिख सकते हैं जो हम महसूस करते हैं, लेकिन डायरी हमें पूरी सच्चाई के साथ लिखनी चाहिए। यानी कि डायरी लिखना एक बहुत मज़े की बात होती है। हम सब कुछ लिख सकते हैं जिसमें हम महसूस करते हैं, और हमें डायरी लिखते वक्त पूरी सच्चाई के साथ डायरी लिखनी चाहिए। और हमारी दिनचर्या हम किस प्रकार व्यतीत करते हैं, किस प्रकार हमारी दिनचर्या में क्या क्या हुआ, तो हम इस डायरी में लिखते हैं ताकि वो मज़ेदार बन सके और हमें पता भी चले कि हम रोज़ाना क्या क्या लिखते थे और क्या क्या हमारे जीवन में हुआ। अब हम पढ़ेंगे अभ्यास प्रश्न। मौखिक, बोलकर पढ़ेंगे, बोलकर पढ़िए। पहला प्रश्न, चिड़ियाघर, जिराफ, सींग, हैरानी, सुंदर, पिंजरा, थक, नींद, हफ्ते। अब हम पढ़ेंगे पहला प्रश्न। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर बताइए। क्या? नंदनी के भाई का क्या नाम था? नंदनी के भाई का नाम अमन था। ऊंचे ऊंचे पेड़ों से पत्ते कौन खा रहा था? ऊंचे ऊंचे पेड़ों से पत्ते जिराफ खा रहा था। घर लौटकर नंदनी ने दादी और दादाजी को क्या बताया? घर लौटकर नंदनी ने दादी और दादाजी को चिड़ियाघर में उसने जो जो देखा उसके बारे में बताया। किसे नींद आ रही थी? नंदनी को नींद आ रही थी। लिखित प्रश्न। पहला, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। दरियाई घोड़ा क्या कर रहा था? दरियाई घोड़ा कीचड़ में लौट रहा था। नंदनी और उसका भाई किसकी ऊंचाई देखते रह गए? नंदनी और उसका भाई जिराफ की ऊंचाई देखते रह गए। उछल कूद कौन कर रहे थे? उछल कूद बंदर कर रहे थे। किन्हें देखकर बच्चों को मज़ा आ गया? रंग बिरंगे तोते और चिड़ियाओं को देखकर बच्चों को मज़ा आ गया। अब हम पढ़ेंगे दूसरा प्रश्न। दिए गए बॉक्स में से सही शब्द चुनकर वाक्य पूरे कीजिए। हमने वहाँ ऊंची गर्दन वाला जिराफ देखा। तो इसमें क्या आएगा? जिराफ। ये हेल्प बॉक्स दे रखा है, तो इसमें से देख के हम लोग इसमें सही शब्द चुनकर भरेंगे। तो इसमें क्या आएगा? जिराफ। शेर, भालू, बाघ आदि को बड़े बड़े पिंजरों में रखा गया था। तो इसमें क्या आएगा? पिंजरों। मई और अमन काफ़ी थक गए थे। तो इसमें क्या आएगा? अमन। अब मुझे नींद आ रही है। तो इसमें क्या आएगा? नींद। तीसरा प्रश्न, सही वाक्यों पर राइट तथा गलत वाक्यों पर गलत का निशान लगाइए। क्या बच्चे नाना जी के साथ चिड़ियाघर घूमने गए थे? नहीं, वो अपने पापा के साथ में गए थे। तो इसमें गलत आएगा। गैंडे की सींग केराटिन नामक प्रोटीन से बनता है। हाँ, तो इसमें राइट का चिन्ह आएगा। पिंजरे में बाघ, भालू, शेर आदि थे। हाँ, तो इसमें भी राइट का चिन्ह आएगा।
अगले सप्ताह हम लाल किला देखने जाएंगे नहीं। अगले सप्ताह वो क्या देखने जाएंगे? इंडिया गेट। तो इसमें गलत आएगा। तो पहले वाले में गलत, दूसरा राइट, तीसरा राइट और चौथे में वापस गलत आएगा। चौथा प्रश्न, सही उत्तर पर राइट का निशान लगाइए। क्या? नंदनी किसके साथ चिड़ियाघर गई? माँ के साथ, पापा के साथ, भाई के साथ। तो वो पापा और भाई के साथ, दोनों के साथ में गई। तो ये चौथा ऑप्शन है, सेकंड और थर्ड दोनों। तो ये राइट आएगा। गर्दन किसकी लंबी थी? ऊंट की, जेब्रा की, हाथी की, जिराफ की। तो इसमें जिराफ की गर्दन लंबी थी, तो जिराफ आएगा। अगले सप्ताह बच्चे कहाँ जाएंगे? लाल किला, इंडिया गेट, कुतुब मीनार, पुराना किला। इंडिया गेट जाएंगे बच्चे। तो इंडिया गेट सही होएगा। अब हम पढ़ेंगे मूल्यपरक प्रश्न। पहला प्रश्न, डायरी लेखन से व्यक्ति के गुण, स्वभाव और रुचि का पता चलता है। इस विषय में आपके क्या विचार है? तो हमें डायरी लेखन में हमें व्यक्ति के गुण, स्वभाव और रुचि का पता चलता है, क्योंकि व्यक्ति अपने पूरे दिन की दिनचर्या लिखता है और क्यों क्या क्या किस में रुचि रखता है, उसका स्वभाव कैसा है, तो उसके बारे में वो अपनी डायरी लेखन में लिखता है। इस विषय में व्यक्ति के गुण और स्वभाव और रुचि के बारे में पता चलता है। दूसरा प्रश्न, आजकल पशु पक्षियों के प्रति जागरूकता बढ़ी है। ऐसे में उनके कल्याण के लिए आप क्या कुछ करना चाहोगे? हम पशु पक्षियों के प्रति यानी पशु पक्षियों के कल्याण के लिए हम पशु पक्षियों की हर तरीके से सहायता करना चाहेंगे। जिस प्रकार जैसे कि पशु पक्षियों को अगर पानी की ज़रूरत हो, अभी गर्मी का मौसम चल रहा है तो अभी पानी की ज़्यादा ज़रूरत होती है, तो हम पशु पक्षियों को जितना हो सके पानी उपलब्ध करवाएंगे और उनको खाने की यानी चारा खाने की सामग्री की कोशिश करेंगे कि पशु पक्षियों को अधिक से अधिक मिल सके और कोई भी पशु पक्षी भूखा नहीं रहे, प्यासा भी नहीं रहे। तो इसके लिए हम उनके कल्याण के लिए हर तरीके से सहयोग करना चाहेंगे। तीसरा प्रश्न, हमें पशु पक्षियों के प्रति दया भाव रखना चाहिए और उन्हें तंग नहीं करना चाहिए। आपका पशु पक्षियों के प्रति कैसा व्यवहार है? तो आपको इसमें पशु पक्षियों के प्रति व्यवहार कैसा रखते हो, तो उसके बारे में लिखना है कि हमें पशु पक्षियों के प्रति दया भाव रखना चाहिए, उन्हें तंग नहीं करना चाहिए। जिस प्रकार पशु अगर कहीं सड़क पे चल रहा है तो हमें उसको किसी प्रकार से किसी भी डंडे से मारना नहीं चाहिए या उसको परेशान नहीं करना चाहिए। और पक्षी के जैसे कि पेड़ पर बैठे हैं तो हमें उस कंकड़ मार के उन्हें उड़ाना नहीं चाहिए। तो उसके प्रति हमें हमेशा अच्छा व्यवहार करना चाहिए, उनके प्रति दया भाव रखना चाहिए, कभी भी उनको तंग नहीं करना चाहिए। अब हम पढ़ेंगे भाषा ज्ञान। पहला प्रश्न, निम्नलिखित शब्दों को शुद्ध करके लिखिए। ये देखो, दिल्ली है ये, तो हमें यहाँ पे क्या लिखना है? दिल्ली लिखना है। तो दिल्ली, दी पे तो बड़ी मात्रा आएगी और ये जो ली है उस पर भी बड़ी मात्रा आएगी। तो दिल्ली हम इस प्रकार नहीं लिखेंगे। दिल्ली में पहले दी में बड़ी की मात्रा आएगी और ली में भी बड़ी की मात्रा आएगी। फिर देखो, चिड़ियाघर, तो ये ची है, इसमें ची में बड़ी की मात्रा आई हुई है तो इसमें छोटी की मात्रा लगानी है। ये तो इस तरफ लगी तो हमें च के आगे की तरफ इसकी मात्रा लगानी है। तो चिड़ियाघर, अभी ये चिड़ियाघर है तो हमें छोटी की मात्रा लगा के चिड़ियाघर बनाना है। 12 है सिंगा। अब 12 सी, ये सी है, इसमें बड़ी की मात्रा लगाई हुई है तो इसमें छोटी की मात्रा लगानी है आपको। तो ये 12 सिंगा हो जाएगा। लला किला, ये देखो गलत है, लाल किला होता है। तो ये जो लाल किला है, ल के पास में आ की मात्रा लगानी है। ला ल किला, वो की है उसमें छोटी की बड़ी की मात्रा लगी हुई है तो हमें छोटी की मात्रा लगानी, किला। तो लाल किला बन जाएगा ऐसे। दूसरा प्रश्न, समान अर्थ वाले शब्दों पर गोला बनाइए। जो समान अर्थ वाले हैं शब्द उस पर गोला बनाना है। भाई दोस्त, बंधु, भाई बंधु होता है तो बंधु पे गोला बनाया हुआ इसमें। तो हाथी को क्या कहते हैं? गज, तो इस पे गज पे गोला बनाना है। पेड़ को क्या कहते हैं? वृक्ष, तो वृक्ष पे गोला बनाना है। दिल को क्या कहते हैं? हृदय, तो इस पे हृदय पे गोला बनाना है। तो पहले में गज पे सर्कल बनाना है,
यानी कि गज पे गोला बनाना है, वृक्ष पे गोला बनाना है, इसमें हृदय पे गोला बनाना है। तो समान अर्थ वाले यही है, हाथी को गज कहते हैं, दिल को हृदय कहते हैं, पेड़ को वृक्ष कहते हैं और भाई को बंधु कहते हैं। तीसरा प्रश्न, विशेषता या खास बात बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं और जिन शब्दों की विशेषता बताई जाती है उन्हें विशेष्य कहते हैं। निम्नलिखित विशेषण शब्दों को उनके विशेष्य से सही मिलान कीजिए। अब हमें उनको विशेषण शब्दों को विशेष्य से मिलान करना है। ऊंचे 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 पेड़, तो पेड़ लिखना है, पेड़ से मिलान करना है। बड़ा, अब बड़ा क्या है, पिंजरा, तो इसको पिंजरे से मिलान करना है। रंग बिरंगे क्या थे, तोते, तो तोते से मिलान करना है। सुंदर, सुंदर क्या था, हिरन, तो हिरन से मिलान करना है। बड़े, तो इसमें स्थान से मिलान करना है। तो पहला ऊंचे पेड़, बड़ा पिंजरा, रंग बिरंगे तोते, सुंदर हिरन, बड़े स्थान। चौथा प्रश्न, निम्नलिखित शब्दों के दो दो पर्यायवाची शब्द लिखिए। तो पर्यायवाची शब्द लिखना है हमें। पक्षी का पर्यायवाची है खग, नभचर, तो हमें ये लिखना है। बहुत का पर्यायवाची है ज़्यादा, अधिक। घोड़ा का पर्यायवाची है अश्व, घोटक, तुरंग। शेर का पर्यायवाची है वनराज, बाघ, सिंह, तो ये लिखना है हमें। पांचवा प्रश्न, दो दो ही पर्यायवाची शब्द लिखने हैं। पांचवा प्रश्न, निम्नलिखित शब्दों के दो दो अर्थ लिखिए। यानी कि जो शब्द है उनके दो दो अर्थ लिखने हैं। देखो, पर का अर्थ होता है ऊपर, परंतु, या पंख भी, पास भी होता है, पंख भी होता है, तो ऊपर परंतु लिखना है। पास का उत्तीर्ण, प्रवेश, पार करना, तो ये इन पर का तो अर्थ होता है ऊपर, परंतु, पंख, पास, और ऊपर, परंतु, पंख, और पास का जो अर्थ होता है उत्तीर्ण, प्रवेश, पार करना। अब हम पढ़ेंगे रचनात्मक क्रियाकलाप। आज दिन भर की घटनाओं को आप भी अपनी डायरी में लिखिए। यानी कि आपको दिन भर की घटनाओं को अपनी डायरी में लिखना है। हमें डायरी लिखनी चाहिए रोज़ाना की, और आपको भी जिस दिन आपको भी अपनी घटनाओं की दिन में आप अपनी दिनचर्या को अपनी डायरी में लिखना है। दूसरा प्रश्न, आप भी चिड़ियाघर देखने जाइए। आपने वहाँ जो देखा उसके बारे में अध्यापक अध्यापिका को बताइए। तो जब भी चिड़ियाघर देखने जाओ तो आपने वहाँ पे क्या क्या देखा, तो आपको अपने अध्यापक और अध्यापिका को बताना है। तीसरा प्रश्न, क्या आप नीचे दर्शाए गए पशु पक्षियों को जानते हैं? यदि हाँ तो इनके नाम लिखिए। देखो, ये सबसे जो पहला है वो भालू, दूसरा है वो लोमड़ी, तीसरा है वो चिड़िया, चौथा है उल्लू, और ये है शियार, और ये है दरियाई घोड़ा। चौथा प्रश्न, हमें कहाँ कहाँ टिकट लेकर प्रवेश करना पड़ता है, पता कीजिए। देखो, हमें तो वैसे तो अगर हम कोई बड़ा किला या दुर्ग देखने जाते हैं तो वहाँ पे भी टिकट लेना पड़ता है। एक हम बस में यात्रा करते हैं तो वहाँ पे भी टिकट लेना पड़ता है। एक हम ट्रेन में यात्रा करते हैं तो भी हमें टिकट लेना पड़ता है। और हम सिनेमा घर में जाते हैं तो वहाँ पे भी टिकट लेना पड़ता है। तो बहुत सारी जगह हैं जहाँ पे हमें टिकट लेना पड़ता है। सिनेमा घर, दुर्ग, रेलवे स्टेशन, बस स्टेशन, तो आदि जगहों पे टिकट लेना पड़ता है, प्रवेश तभी होता है। पांचवा, कुछ जंगली पशुओं तथा कुछ पालतू पशुओं के चित्र पत्र पत्रिकाओं के संकलित कीजिए और उन्हें दिए गए स्थान पर चिपकाइए। यानी कि जंगली पशुओं के चित्र और पालतू पशुओं के चित्र आपको कुछ पत्रिकाओं से इकट्ठे करके, संकलित करके, और यहाँ पे ये जो बॉक्स बना हुआ है उसमें चिपकाना है। तो हमने आज चिड़ियाघर के बारे में जाना कि नंदनी जो चिड़ियाघर में घूम के आई थी, उसने अपनी दिनचर्या अपनी डायरी में लिखी, उसने क्या क्या देखा, उसने क्या क्या किया, तो उसके बारे में पता
हमको पता चला। तो हमें भी इस प्रकार डायरी लिखनी चाहिए अपनी दिनचर्या, जिसके कारण से हमारे गुण और स्वभाव के बारे में हमें पता चल सके। धन्यवाद।